सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारी इस अभ्यास की अंतिम कड़ी। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए कि आदमी मौसम की मार झेलने के लिए काढ़े क्या क्या पहनता है वो? सर टोपी। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग टोपी यह पाठ देखने जा रहे हैं। टोपी पाठ के लेखक है संजय, जिनके द्वारा ये जो पाठ है ये पाठ क्या है कि लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, कहानी सबको अच्छी लगती है। कहानी का मतलब होता है जिसमें कहने का भाव होता है, उसे कहानी कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे दादा या दादी है, नाना है, नानी है, बुजुर्गों के द्वारा हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो है वह बोली जाती है और कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। आज एक हमारे अभ्यासक्रम की टोपी यह कहानी आज हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक थी गौरिया और एक था गौरा। दोनों जो है एक दूसरे के लिए बिल्कुल परम, दोनों का प्रेम, जहां भी जाते थे प्रेम से रहते थे और जहां कहीं जाने के बाद में एक साथ हंसते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। और जैसे ही ये जो मिंसार होते ही सुबह दाना चुगने के लिए निकल पड़ते थे और फिर झुटपुटा होते ही सवेरे शाम वह अपने खोते में फिर से वापस लौट कर आते थे और दिन भर की जो भी जिन्होंने मेहनत की है, जो हिस्सेदारी है, वो क्या है कि बराबर बांट कर लेते थे। एक दिन गौरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंगी बिरंगी कपड़े पहनते हैं आदमी, उन पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। लेकिन जो नर गौरा है वह उसने कहा मुझे तो कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत दिखने लगता है और इसलिए क्या है कि गौरिया बोली वह सुंदर दिखने के लिए कपड़ा नहीं पहनता है, वह कपड़ा पहनता है मौसम की मार झेलने के लिए पहनता है। और फिर भी गौरिया को समझाता है, देखो भैया, भले ही मौसम की मार झेलने के लिए वह कपड़ा पहनता होगा, लेकिन कपड़ा पहनने से क्या है कि आदमी जो है जाड़ा गर्मी में बरसात में अगर वो भीगेगा नहीं तो उसकी जो सकत है, उसकी जो ताकत है वह क्या है कि कम हो जाती है। और दूसरी महत्व की बात यह है प्यारे बच्चों कि कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। आदमी के औकात का भी पता चलता है, किस तरह का आदमी है, कैसा आदमी है। और फिर गौरा उसको समझाता है कि देखो भैया, आज तुम्हें क्या हो गया है, कहीं लड़जिरा तो चुप नहीं गए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आदमी जो कपड़ा है वह नए नए लिबास जो है वो सिलवाता रहता है, लेकिन आदमी क्या नहीं करता है, आदमी कपड़े पहनता है, बाद में अपने पैर में सॉक्स पहनता है, हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनता है और अपने सर को ढकने के लिए भी वह टोपी पहनता है। हाँ, मेरी भी इच्छा हो रही है टोपी पहनने की, तो ये टोपी पहनने की जो इच्छा है वह मेरी भी हो रही है। ये जो गौरिया है, ये गौरिया कहती है कि मेरी भी इच्छा जो है वह टोपी पहनने की हो रही है। और इसलिए क्या है कि वो बोलता है कि तू टोपी कहाँ से लाएगी। टोपी के बारे में बहुत कुछ लोग जो है टोपी कसकर पकड़ना, टोपी उछालने में देर नहीं लगती है और टोपी से ढक लेना, ये कई प्रकार के मुहावरे हिंदी में हैं। तो टोपी कसकर पकड़ना
एक प्यारे बच्चों हिंदी में मुहावरा है। उसका अर्थ क्या है बच्चों? सम्मान बचाना। बेटा एक वाक्य में प्रयोग करो। आजकल हर राजनीतिक नेता अपनी टोपी कसकर पकड़ना चाहता है। बिल्कुल, आजकल हर राजनीतिक नेता अपनी टोपी जो है वह कसकर पकड़ना चाहता है। और टोपी उछालना, ये भी एक मुहावरा है प्यारे बच्चों, टोपी उछालना। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इज्जत उछालना। वाक्य में प्रयोग कौन करता बेटा? बोलो बेटा। आजकल हर लोग एक दूसरे की इज्जत उछालने में पड़े हुए। बिल्कुल सही जवाब है। आजकल लोग जो है एक दूसरे की टोपी जो है वो उछलना चाहते हैं। टोपी से ढक लेना। और बताओ। इसका अर्थ है इज्जत ढक लेना। हाँ, वाक्य में प्रयोग। अपने घर की बात टोपी से ढक लेना ही अच्छा है। बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों देखो, फिर उसको वो समझाता है, लेकिन ये हमारी गौरिया जो है बड़ी जिद्दी और बड़ी पक्की है। और वह दोनों एक बार धुरे पर, ये जो दोनों हैं वो धुरे पर जा रहे थे, तो हमारे जो गौरिया है वो गौरिया को एक रुई का फार मिल गया। मिल गया, मिल गया, रुई का फार मिल गया, मिल गया, मिल गया। और वो खुशी के मारे झूम उठने लगी और कहने लगी कि मुझे एक रुई का टुकड़ा मिल गया है। और ये रुई का टुकड़ा मिल गया है, इसी चक्कर में वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मिल गया, मिल गया, रुई का फार मिल गया। और फिर रुई का फार मिलते ही वह बड़ी खुश हो गई और अपने टांगों पर नाचने लगी, उधरने लगी। और उसके बाद में ये रुई का फाह मिल गया, मिल गया। तो प्यारे बच्चों, ये रुई का फाह मिलने के बाद वह एक दुनिया के पास जाती है। दुनिया का मतलब होता है धोबी। धोबी के पास जाती है, दुनिया के पास जाती है और कहती है कि दुनिया भैया, दुनिया भैया, ये जो रुई का फाह है, ये जो रुई का फाह है, इसे दो दो। वो पहले मना करता है और मना करने के बाद कहता है कि चल भाग, मेरे पास में इतना समय नहीं है, मुझे अपने राजा के कारिंदों के यहाँ पर काम बहुत पड़े हुए हैं और मेरे पास में उतना समय नहीं है। फिर वो गौरिया उसको समझाती है कि भैया देखो, ये जो रुई है ना, ये रुई आधा तुम रख लेना और आधा जो है आप ले लेना। आधा तुम रख लो, आधा मुझे दे दो। पहली बार दुनिया को ऐसी मजदूरी जो मिल रही थी, वो खुश हो गया और खुशी के मारे उसने बहुत अच्छी तरह से वो जो रुई है वो रुई धोने का काम किया। फिर वो धीरे धीरे वो कोरी के पास गए। कोरी भैया, कोरी भैया, ये जो रुई का फाह है, ये रुई के फाह का धागा बना दो, सूत काट दो। फिर वो बोला चल भागती है कि नहीं, मेरे पास में इतना तो समय नहीं है। और फिर उसको वो समझाती है कि देखो, ये जो रुई का ये जो धागा है, ये धागा, आधा धागा तुम रख लो, आधा धागा मुझे दे दो। अरे वाह, चलो। उसको भी मोल भाव मिल रहा था आज, और मोल भाव मिलने के कारण उसने बहुत लच्छरदार सूत काट कर तैयार किया और फिर वह बहुत खुश हो गई। आधा सूत जो है वह कोरी को दिया और आधा गौरिया ने ले लिया। अब वह धीरे 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 बुनकर के पास गई। बुनकर का मतलब होता है बच्चों कपड़ा बुनने वाला। पुराने जमाने में कपड़ा बुनने का व्यवसाय लोग अपने हाथों पर ही क्या है कि कपड़े का व्यवसाय करते थे। जैसे उनको कबीर जी की जो हम लोग साखियां देख रहे थे उस समय जुला शब्द आया था कि जुला शब्द जो है वह जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं उनको जुला भी कहा जाता है। और ऐसे में वो पहले तैयार नहीं हो रहा था। वो भी बोला कि मुझे अपने राजा जी के लिए काम करना है, राजा के कारिंदों के लिए काम करना है। फिर उसको समझाती है कि देखो माफ करना भैया, मैं ये उसका जो कपड़ा है ये धागे का, ये धागे से जो कपड़ा आप लोग बना रहे हैं वो कपड़ा क्या है कि आधा कपड़ा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। बस उसने बहुत अच्छी तरह से
कपड़ा बनाया और आधा गौरिया को दिया गया और आधा जो कपड़ा है वह जो बुनकर है बुनकर को दिया गया। उसके बाद में वह अब बहुत खुश हो गई, उसने 1/3 मंजिल पार कर दी थी। अब उसे लगा चलो अब वो लास्ट में जो है दर्जी के पास जाती है और दर्जी के पास जाने के बाद में वह कहती है दर्जी भैया इस कपड़े की ये जो कपड़ा है ये कपड़े की टोपी सिला दो। दर्जी बेचारा बुढ़ा था, जाड़े का मौसम था और वह बोला भागती है कि नहीं, मेरे पास इतने सारे काम पड़े हुए हैं और तू आई है पॉकेट में मुझे लिया मल्हार गाने के लिए कह रही, चल भाग यहाँ से। उसको समझाती भैया देखो इसकी 2 टोपी बनाओ, एक टोपी तुम रख लो, एक टोपी मुझे दे दो। उसने ऐसी सुंदर जो टोपी है, ये जो सुंदर टोपी क्या है कि उसने बनाई और टोपी बनाने के बाद में उस पर 5 जो फुदके थे वो फुदके भी जड़े और बहुत खूबसूरत टोपी बन गई। अब बोल रही है देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं किस तरह से लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो वो बोलती है कि देखो बिल्कुल रानी लग रही है। रानी नहीं राजा कहो, राजा, हाँ राजा। चलो उस राजा का बजाना है मुझे बैंड बाजा। तो वह तुरंत जो है जहां राजा रहता है उसके महल के सामने वो कंगूरे पर जाके बैठ गई और वहां जाने के बाद में राजा के जो लोग हैं वह राजा की मालिश कर रहे थे और मालिश करते करते ही वो जोर से चिल्लाई, राजा के सर पर टोपी नहीं मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। सैनिकों मेरी टोपी कहाँ है, लेके आ जाओ। वो टोपी लेकर आए। फिर उसने दूसरा आलाप शुरू कर दिया, मेरी टोपी सबसे निराली, मेरी टोपी पर 5 फुद के, राजा के टोपी पर एक भी फुदका नहीं। सैनिकों इसे मारो। सैनिक बोला मंत्री जी, राजा जी, इस मच्छर को मार के हम अपना हाथ गंदा नहीं कर सकते जी। फिर गुलेर से उसके सैनिकों ने उसकी जो टोपी है वह नीचे गिरा दी और फिर राजा के सामने फेंक दी। तो राजा पैर से टोपी को मसलने वाला था, लेकिन वो टोपी की खूबसूरती देखने के बाद राजा को बड़ा अचंभा हो गया और वो कहने लगा, वाह इतनी खूबसूरत टोपी, अभी तक मेरी टोपी तो बहुत अच्छी नहीं है और इस गौरिया की टोपी इतनी अच्छी है, अरे ऐसे कैसे हुआ है। सैनिकों ये टोपी बनाई किसने। तो फिर तुरंत जो है जिसने टोपी सी थी दर्जी ने, दर्जी को बुलाया गया। फिर जो बुनकर था बुनकर को बुलाया गया, फिर कोरी को बुलाया गया और लास्ट में वो जो दुनिया है दुनिया को बुलाया गया। तो ये क्या बात है, हमारी टोपी ऐसी क्यों नहीं बनी है, बोलो। माई बाप माफी, माई बाप देखो अब तो एक राजा है, राजा होकर भी आपने कुछ नहीं दिया और ये छोटी सी चिड़िया होकर भी हमें उसने सब कुछ दिया है, आधा हिस्सा उसने हमको दिया है और वो आधा रख लेती थी और आधा हमें देती थी। कोई भी कलाकार को यदि अच्छी तरह से कोई मुआवजा यदि मिल जाता है तो वह काम में 4 चांद लग जाते हैं बच्चों। और इस तरह से राजा को समझाया गया। फिर उसने राजा की धीरे धीरे एक छोटी सी गौरिया ने राजा की पोल खोलना शुरू कर दी। राजा का धन, राजा की तिजोरी खाली हो गई है। अरे मंत्री जी, इसको कैसे पता चला है कि हमारी तिजोरी खाली हो गई है। उसकी टोपी वापस कर दो। उसकी टोपी वापस कर दी। फिर वो चिल्लाती है, यहाँ का राजा तो डरपोक है, डर के मारे उसने मेरी टोपी वापस कर दी है। और फिर राजा भी बोला, भैया इसकी जो मंत्री जी इसकी टोपी है वह जैसे कि वैसे वापस कर दो, क्योंकि चुप रहने में हमारी भलाई है। देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही है, एक छोटी सी चिड़िया भी क्या कर सकती है।
हर इंसान को भगवान ने जब मुंह दिया है तो उसके खाने का इंतजाम होना चाहिए। समाज में हमारी जो समाज व्यवस्था है वह हर जगह जाके देखो, हर आदमी बोलता है कि मुझे राजा जी के ही काम करना है, उसके कारिंदे भी बोलते हैं, सब काम उनका ही हो रहा है, तो गरीबों का कौन काम करेगा यार? लेकिन गरीब भी क्या कर सकता है? राजा की एक छोटी सी गौरिया भी किस तरह से उसकी पोल खोल सकती है हमारे समाज में। हमारा जो प्रजातंत्र है, अगर कोई गलत काम करता है तो हमारे जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो ऐसे ही वो उसकी भी पोल खोल सकते हैं, ध्यान में रखना। तो हमें किसी बात का गर्व नहीं होना चाहिए, छोटा बड़े का गर्व नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये जो कहानी है, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद में हमारी कक्षा की कुछ छात्राएं इस कहानी का जो नाट्यकरण यहाँ प्रस्तुत करने जा रही है। कक्षा 8वीं की छात्राएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। बेसार होते ही निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही आग उससे होते में थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और कितना खपता है उन पर कपड़ा। खाक होता है, कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी तो और ही बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लचीरा चुप गए हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरत ढक हो जाते हैं। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगर काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती उजल हो जाएगी नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो समझती नहीं, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता है। यह निरा होंगापन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्तने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अब तो ऐसे ही बने। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। टोपी तो पाएगी कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलझ जाता है। जरा सी चूक हुई कि नहीं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। मेरी माँ, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शर्ती, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धमकी पक्षी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहाँ गया है, जहाँ चाहा वही रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकली। चुगते चुगते उसे एक रुई का फहा मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया रे? मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया।
तेरी जैसा ही एक बावड़ा और था। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उमदा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावड़ा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन, घोड़ा लगाम जीन। अभी तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सारा सब काम धंधा छोड़कर वह ताउम्र यह रहता रहा, बाकी बचा तीन, घोड़ा लगाम जीन। इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है भी या नहीं? बस देखते जाओ कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहर से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाक को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी दार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। और यहाँ का राजा तो ऐसा है जो चाबुक का दाम लेता है, और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवा ले। उजरे न करो भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। धुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो उसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। पूरी भैया, पूरी भैया, पूरी भैया। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया ने। उससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक भूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के उसके लिए सूट काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है, उसमें बदला लगानी है। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? तू किस मुल्क से आई है? जानती नहीं? यहाँ का चलन फट मरे बंदा बेटा खाए तुम। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के बुढ़े भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। उतरो मत भैया, हम तुम्हें माखन मुआवजा देंगे। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेंगे। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी मजदूरी पर काम न करना मुफ्ता होती। तन उसकी तकली चरखी ताता तहिया करने लगी। काफी महीन और लचेदार सूत काट दिया उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इशारा करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। अरे हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अब मुझे राजा जी के लिए बागा बनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कार्य में हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो स्वभाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, हम सेंट मिल का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तुम ले लो और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसर दिया। उसका करका चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गुफश और दबिश कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा ले लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेकार में कुछ काम करवाते नहीं। इस बुने कपड़े की टोपी को सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो। एक तुम ले लो और एक हम ले लेंगे।
मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां छुई। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 कूदने भी जड़ दिए। कूदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। खुदक खुदक कर लगी गौरैया को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, हाथ छूने वाली। वाकई तू तो रानी लगने लगी है। रानी नहीं, राजा कहो राजा। अब कौन राजा मुकाबला करेगा मुझसे। हम होंगे कल। कामयाब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी टोपी कहानी संजय के द्वारा लिखी हुई। आजकल हमारे समाज का यथार्थ चित्रण इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी जरूर आपको अच्छी लगी होगी और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हम यहाँ पे रुकेंगे और बाकी का शेष भाग हम लोग कल के पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।